बहुत ज्यादा भीड़ है, तो कुछ बदलाव होने के आसार है? नहीं, बदलाव हो चुका है, हमारी विचारधारा में बदलाव है। आम जनता के दिल में जब बदलाव आएगा उधर बदलाव आ जाएगा। और सरकार के जो हालात हैं, आपने नहीं लगता कि हमें ललकार रैली करने की जरूरत नहीं। अभी तो हमें फसल काटने का टाइम था, पर सरकार ने हमें मजबूर कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि बायोमेट्रिक पे अंगूठा लगाना पड़ेगा, ट्रैक्टरों के फोटो उतरेंगे, ना तो घर के सबके ट्रैक्टर, ना सबके घर की पैन। तो सरकार तो हमें एसी रूमों में बैठ के जानबूझ के सड़क पे उतारने के लिए मजबूर कर रही है। और उस मजबूरी में सरकार को बताना चाहते हैं कि अब की बार आर पार की लड़ाई होगी, या तो सुधर जाओ, नहीं तो सुधारने की पूरी कोशिश करी जा रही है। जो ये सरकार है किसानों और मजदूरों के, ये मान के चलो कि उनका नुकसान ही कर रही है लगातार। आपने एक चीज और देखी होगी, ट्रेड बिल का वजह से पूरा भारत के जो किसान वो बर्बाद हो जाएंगे। उसके अलावा बिजली बिल है 2025 है, और जो कर्जा माफी है, MSP है, जो हमारे हजारों मुद्दे हैं। बार बार सरकार हमें कुछ भी कहने की बजाय सिर्फ एक लॉलीपॉप देती है कि आप चूसते रहो, और हम सिर्फ विकास एक प्लेटफॉर्म पे या बोर्डों के ऊपर विकास करेंगे। तो हम सरकार को कहेंगे कि राजगद्दी छोड़ के हरियाणा के अंदर आके, भारत के अंदर आके किसानों की, मजदूरों की, आम जनता की आप हालात देखिए क्या है। आज हमारी सारी बातें, ना महंगाई पे कोई बात है, ना कोई शिक्षा पे बात है, ना कोई बेरोजगारी पे बात है। बस यदि बात है तो मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढने की बात है। सारे देश को पागल बना दिया गया है, देश को गुमराह किया जा रहा है, सिर्फ धर्म का घंटा बजा रहा है और पाखंड का बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आज पूरा किसान त्राही कर रहा है। तो हम दोबारा कहेंगे कि जो ये ललकार रैली है, जो हमारे 5 तारीख को मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, वैसे तो वो बिहार के, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं बिहारी हूँ, तो जो हरियाणा का मुख्यमंत्री हो वो अपनी बात को सुने हमारी को। जो किसानों के ऊपर बिना मतलब के जो नियम आप बना रहे हैं, इनको तुरंत प्रभाव से निरस्त करें, नहीं तो फिर हम निरस्त करेंगे। ट्रैक्टर ट्रैली के फोटो उतरे ना उतरे, इस सरकार के फोटो इस हरियाणा से जरूर उतार। फोटो उतारोगे? अच्छा, एक बात हो रही है कि किसानों को नुकसान है या किसी और को भी नुकसान है? नुकसान तो आम जनता को भी है। जब आज तेल कहाँ है, पेट्रोल कहाँ है, हमारा पैसा कहाँ है USA के, हमारा जो गैस है कहाँ है, सोना चांदी मतलब भाड़ में जाए। जैसे सोना चांदी के रेट बढ़ रहे हैं, हम चाहते हैं किसानों की गेहूं के, बाजरा के, सरसों के ऐसे रेट बढ़े। एक बार सरकार ये कहे कि अनाज भी खतरे में है, ताकि हमारे अनाज के भी रेट बढ़े। हमें सोना चांदी से कोई मतलब नहीं है, तेल से भी हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो 70% आबादी है वो गाँव में रहती है। गाँव के अंदर ही आम समाज है, आम हिंदुस्तान है। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं, एक नजर भारत के गांव की तरफ भी देखिए। यदि यही हालात रहे तो गांव के अंदर ये सरकार नहीं घुसेगी। ये खुला चैलेंज है सरकार को। यदि यही हालात रहे और ये USA के ट्रंप की बजाय हमारे देश से इस सरकार को चलाए, हमें एस्टीम फाइल में नाम प्रधानमंत्री का होगा। इसका नुकसान भारत की जनता नहीं भुगतेगी। ये बात सुधर जाए तो अच्छी बात रहेगी सरकार। एक बात है कि मनरेगा के तहत गरीब लोग काम करते थे, उसमें भी इस कानून को इसमें आपने लिए शामिल किया है, तो क्या ये दोबारा चालू होगा? हम तो चाहते हैं कि दोबारा से इस देश के अंदर, इस देश के असेंबली के अंदर चौधरी देवीलाल, चौधरी चरण सिंह, चौधरी सर छोटू राम बैठे, क्योंकि अभी तो जो है व्यापारियों की सरकार है, 2 ले रहे हैं और 2 बेच रहे हैं। और हम सरकार को कहना चाहते हैं कि आप अपनी हरकतों से बाज आइए। जब किसान यदि किसी चीज को तोड़ने पे आता है तो सरकार को तोड़ता है। ये EVM वाला मामला ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला। अब की बार हालात नेपाल जैसे ना हो, तो ये सरकार वक्त रहते बेरोजगारी पर, शिक्षा पर, सुरक्षा पर, इन चीजों पर काम करे, क्योंकि यह सरकार हरियाणा में रंडिया की सरकार है, जूठा की बौछार है, लेन देन में ककनी और साहूकारी में तो हमारे साथ जुड़ी थी डॉक्टर साहब। तो भाई जो समाज के लिए आगे रहती हैं, हित में आगे रहती हैं, और सबसे बड़ी बात जो सोशल मीडिया में जुड़ी रहती हैं, चाहे वो सुख की बात हो, दुख की बात हो, समाज के बीच में रहने वाली डॉक्टर ने हमें साबित कर दिया किसानों के साथ में और आगे रहने वाली। हम हाँ जी, आप क्या कह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था, जो आज विपदा हालात है, जो लॉकडाउन वाली हालत लाई, ये कौन लाया? ये हमारा प्रधानमंत्री इजराइल जाके लाया। और इस बीजेपी सरकार का जिस तरह अमेरिका में हाल होया है, जिस तरह इजराइल का हाल होया है, आने वाले समय में इस सरकार का वही हाल होना है। मैं खुला चैलेंज देता हूँ सरकार को। बात और मैं कहना चाहूंगी, जो हमारी प्राणित है, दिल्ली की आंखा में धुआं चला जावा था, आज वह दिल्ली हमारे गाँव से गोसे मांगने शुरू कर दिए। इस देश ने एक बात कहना चाहा, यदि जो देश
देश के जो बड़े बड़े महानगरों में रहने वाले लोग हैं वो अपनी गांव की जड़ों से जुड़े रहिए, ताकि नस्ल और फसल बचाया जा सके, खेड़ा खाप खेत बचाया जा सके। बुरे वक्त में यदि कोई काम आएगा तो गांव के लोग काम आएंगे, अपनी जड़ों से जुड़े रहिए, नहीं तो इस सरकार के हवाले कुछ नहीं है। आज पेट्रोल और रसोई गैस के ये हालात है, आने वाले टाइम में ऐसा ना हो कि जब सैलों के अंदर नाज फिट होगा तो आपको रोटी नहीं मिलेगी। हम रोटी और बेटी के लिए लड़ रहे हैं, नस्ल और फसल के लिए लड़ रहे हैं। ये जो सरकार है ये रंडिया की सरकार है, ना इसका घर में रोटी ना इसका घर में बेटी। आज पोर्न स्टार की जरूरत नहीं है, पूरी बीजेपी के अंदर पोर्न स्टार भरे हुए हैं, तो हमारी बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। आने वाले टाइम में लगता है बेटियों को हथियार बंद होकर बाहर निकलना पड़ेगा इस सरकार से। अगर ये हालात रहे, गोशे महंगे, महज कम होगी, गोशे कितना होंगे, फिर तो और महंगाई होगी। नहीं वो ट्रम्प पे जड़ लग रहा है। अच्छा। जब सारी चीजें ट्रेड बिल पे जब हस्ताक्षर होंगे तो गोबर के उपले भी अमेरिका से मंगा लेगी सरकार, पर यह सरकार भूल रही है। ऐसी योग आंदोलन चला दिया नहीं, सरकार 4 दिन में नीचे आकर पड़ेगी। ये दिल्ली दिल्ली मरता दूर को नहीं, सड़क पथ की लड़ाई राजपथ तक जिस दिन हम समझेंगे 85% लोग किसान और मजदूर एक सिक्का के 2 पहलू हैं, जिस दिन हम सुधर जाएंगे उसे दिन यह सरकार दोबारा इस दुनिया में भारत में तो आवेगी। सबसे नालायक और निकम्मी यदि सरकार है तो ये सरकार है जिसने पूरे देश का बवंडर बना के रखा है, पूरी तरह देश को बर्बाद कर दिया है। और किसान को रोड पे नहीं, पूरे देश को रोड के ऊपर लेके आए हैं। ये किसान की बात नहीं है, इनके पास आलीशान बंगले हैं, हमारे पास एक टाइम की रोटी नहीं बची है। और मरता क्या नहीं करता, मरता करता है तो सिर्फ दिल्ली की तरफ जिस दिन रुख होगा। अब की बार हथियार रखे हैं, भूलना मतलब चलाना नहीं भूले। हम उस कौम से आते हैं कि बड़ी बड़ी सरकारें तोड़ना जानते हैं। जिस दिन हमारे दिमाग घूम गया ना तो इस सरकार की खैर नहीं है, समझ जाए सरकार। ये वो किसान है जिन्होंने दिल्ली में जाके अपना कब्जा जमाया, दिल्ली में जाके अपना नाम कमा